हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन फिर से स्वागत करता हूं आपका द ब्रासेस क्लासेस में। जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के मेन्यू बार के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के मेन्यू ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने टास्क बार से वर्ड ओपन कर लेता हूं और यहाँ मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिख दिया ये फॉर्म, एंटर कर। कुछ इस तरह से आ जाएगा ये थ्योरी निकल के आपकी इस फॉर्मूले से। जी हाँ, अब क्या करना, सबसे पहले हम मेन्यू ऑप्शंस में होम मेन्यू पढ़ेंगे। होम मेन्यू पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवन पढ़ लेते हैं। जो रिवन है आपका, ये पेस्ट है। जैसे कि हमने कोई कॉपी वगैरह करनी हो तो पेस्ट कर देंगे। ये कट है, कुछ भी वर्ड वगैरह अगर हमें कट करना हो कट कर देंगे। और कॉपी आपको पता ही है। और फॉर्मेट पेंटर वो होता है जैसे किसी में हमने फॉर्मेटिंग दे रखी हो। किसी में हमने फॉर्मेटिंग वगैरह, जैसे कि मैंने ये कर दिया कुछ इस तरह से, मैंने इसमें फॉर्मेट दे दिया और ऐड कर दिया। ओके, मैंने क्या करा, इतनी रेंज सेलेक्ट करके इसको ऐड कर दिया। तो ये ही जो पेस्ट, ये जो इसमें हाईलाइट हो रहा है ये वर्ड, और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो सेम के सेम मुझे सेम इसमें चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर ले लेता हूँ मैं। फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद पहले मैंने उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फिर वहां पे आके छोड़ दिया कुछ इस तरह से। ओके, और अब हम पढ़ते हैं होम मेन्यू के बारे में। ठीक, तो ये कुछ डाटा मैंने यहाँ पे ले रखा है, सिंपल सी थ्योरी वगैरह। यहाँ से मुझे इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली सर। ओके, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से अगर हमें कोई लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है तो लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। जैसे मुझे मंगल रखनी है, या फिर अल्गेरियन रखनी है, या एरियन, इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अगर इसका साइज वगैरह इंक्रीज करना, साइज बढ़ाना है, तो यहाँ से फॉन्ट साइज अपना एक एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। जैसे हमने इतनी रेंज सेलेक्ट करी, इस तरह से इसका साइज बढ़ा लेंगे हम कुछ इस तरह से। ओके, ठीक। अब क्या कर दिया, अब हमें क्या करना हो, थोड़ा साइज इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, यहाँ से कर लेंगे। और ये बोल्ड है, यहाँ से हम अपने से बोल्ड कर देंगे। ये इटैलिक है, इटैलिक करने से क्या होता है, जितने भी हमारे वर्ड वगैरह वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। ओके, और ये अंडरलाइन है, इससे वर्डों पे आपकी अंडरलाइन लग जाएगी, मतलब जो भी आपने डाटा सेलेक्ट कर रखा हो उस पर अंडरलाइन लग जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, ये डिलीट वर्ड है। जैसे कि हमें क्या करना, हमने कर दिया स्पेलिंग, हमने लिख दी सर अपने ब्रासेस की, क्या ये स्पेलिंग होगी ब्रासेस, बट स्पेलिंग हमारी क्या है, ये ब्रासेस। हमने क्या कर दिया, ये जो इतना टेक्स्ट है ना ये गलत है, तो इस पर हमने क्या कर दिया, स्ट्राइक सब दे दिया, यानी कि ये वाला नहीं बच्चे। जैसे कि हम अपनी कॉपियों पे भी कर देते हैं कभी कभार कुछ इस तरह से। ओके, इसके बाद आ जाती है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कैसे है, सबस्क्रिप्ट का यूज तो इसलिए है, जैसे कि हमें कोई फॉर्मूले वगैरह लिखने हो। जैसे हमने जल का फॉर्मूला लिख दिया कुछ इस तरह से, जैसे कि जल का फॉर्मूला क्या है हमारा H2O। हमने लिख तो दिया था कीबोर्ड से H2O, बट ये H2O वो वाला H2O नहीं लग रहा जो कि हमारे साइंस की किताब में फॉर्मूला लिखे हुए आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ये हमने ये जो टू है ये सेलेक्ट कर लिया इतना कुछ। ओके, अब क्या कर दिया हमने यहाँ से सुपर सबस्क्रिप्ट कर दिया, क्या कर दिया सबस्क्रिप्ट। जैसे हमने सबस्क्रिप्ट कर दिया तो वो वर्ड के यानी कि नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये बिल्कुल एकदम लग रहा है H2O, यानी कि फॉर्मूला जल का। क्या करना, अब हमें सबस्क्रिप्ट का यूज करना है। सबस्क्रिप्ट का यूज हम होल स्क्वायर वगैरह लिखने के लिए करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली ब्रैकेट ओपन करा, 10 ब्रैकेट क्लोज करा और 2। अब ये लग रहा थोड़ी है कि 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो हमें पहले इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट। ओके, कुछ इस तरह से। अब क्या है, उसके बाद आ जाते हैं हम सर अपने हाईलाइट पे। ये वर्ड को हाईलाइट करता है, जितना भी हमने वर्ड सेलेक्ट कर रखा है उस वर्ड को हाईलाइट कर देगा, जौन सा भी हम कलर लेना चाहते हैं। ओके, और इसके जस्ट आगे वाला जो हरा, ये फॉन्ट कलर है, जैसा भी आप फॉन्ट का कलर रखना चाहते हो। मैंने क्या कर दिया, मैंने सर यहाँ से कर दिया पर्पल। तो देखोगे कि आप उसमें पर्पल कर दिया। मैंने कर दिया यहाँ से रेड, तो वो रेड हो जाएगा उसका कलर। ओके, उसके बाद ये आपका केस है, चेंज केस।
आपका सेंटेंस केस में बदलना हो सेंटेंस केस में हो जाए। जैसे मैंने इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली कुछ, मैं चेंज केस पे गया, मुझे क्या करना, मुझे सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं वो लोअर केस में चाहिए तो वो सारे वर्ड लोअर केस में हो जाएंगे, अपर केस में चाहिए अपर केस में हो जाएंगे। और हमें क्या करना, हमें तो सिंपल चाहिए सेंटेंस केस, तो हमने क्या कर लिया सेंटेंस केस में चाहिए। ओके, ये आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग है, यानी कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग दे रखी हो अपने वर्डों पे, जैसे मैंने इस पर हाईलाइट कर रखा है, जैसे मैं इसे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा कुछ इस तरह से, जैसे कि कहा गया ये रहा, मैंने इस पे रेड हाईलाइट कर रखा, उसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो वापस उसी फॉर्मेटिंग में आ जाएगी। ओके, जैसे ये रहा एक, मैंने इस पर सुपर स्क्रिप्ट लगा रखी थी, मैंने इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने क्लियर कर दिया तो वापस अपने पहले जैसे आ गई। ओके, तो ये तो हो गया आपका फॉन्ट कंटेंट। उसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ कंटेंट पे। पैराग्राफ कंटेंट, ओके, यहाँ से ये जो है ये बुलेट्स वगैरह है, जैसे हमें किसी पर भी अगर बुलेट्स वगैरह लगानी हो तो इस तरह से बुलेट्स लगा देंगे। उसके बाद ये नंबरिंग में है, अगर नंबर वगैरह लगाने हो तो नंबर लगा देंगे हम अपना। ओके, ये आर्टिकल के थ्रू, ये आर्टिकल जैसा होता है अकॉर्डिंग, हमने ये ले लिया उसके आर्टिकल जैसा बन जाएगा। ओके, अब हमने क्या कर दिया यहाँ से कि ये तो होगी हमारे बुलेट्स वगैरह। उसके बाद हम लाइगन पे आ जाते हैं। लाइगन क्या है, जैसे सिंपल अभी पेज से यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे मैं इसे क्या करता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया तो तुम देखोगे कि लेफ्ट अलाइगन से स्टार्ट हुआ है, यानी लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट हुआ है। तो जैसे लेफ्ट पे क्लिक किया तो लेफ्ट आ गया। अब हमने क्या कर दिया, हमें सेंटर से चाहिए तो वो सेंटर में आ जाएगा, राइट से चाहिए तो राइट में आ जाएगा, और जस्टिफाई एकदम सिंपल है। ओके, तो ये स्पेसिंग वगैरह होती है, इसके आगे वाला जो ऑप्शन है ये स्पेसिंग वगैरह सेट करने के लिए होती है। जैसे कि मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ से हमने स्पेस कर लिया कुछ इतना। ओके, स्पेस बढ़ के आ जाएगा। उसके बाद ये इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट है, जैसे कि मैंने को थोड़ा सा ये इधर की तरफ ले गया कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर टाइप में बन के आ जाएगा ये, आपने देखा और। ओके, ये सॉर्ट है, यहाँ से मैंने अपने डाटा को करा दिया सॉर्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा मेरा डाटा, यानी ए टू जेड के थ्रू आएगा फिर ये कुछ इस तरह से। ये है, ये फिल करने के लिए होता है, जैसे मैंने इतनी लाइन फिल कर रखी है उसमें कलर फिल कर देगा, जैसा भी मैंने कलर अगर सेलेक्ट कर रखा हो। ओके, ये हाईलाइट होता है, ये वर्ड के साथ चलता है, और ये पूरी लाइन में होता है हमारा फिल कलर। ये बॉर्डर होता है, जैसे भी हमें अगर कोई बॉर्डर वगैरह लगाना हो, ऑल बॉर्डर कर दे कुछ इस तरह से हमने, तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा वो बॉर्डर पे। ओके, यहाँ से तो हो गया हमारा पैराग्राफ कंटेंट पूरा। अब क्या करना है हमें, ये सारे के सारे इसकी डिजाइन वगैरह हैं, जैसे कि हमने इतनी डिजाइन सेलेक्ट कर ली, इतना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमें क्या करना, इस डिजाइन में चाहिए तो वो इस डिजाइन में आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये स्टाइल वाला कंटेंट है, आप यहाँ से कोई सी भी स्टाइल वगैरह चूज कर सकते हो इस तरह से। ये फाइंड वगैरह करने के लिए, यानी एडिटिंग हमारी, जैसे कि हमें क्या करना, हमें डॉक्यूमेंट जैसे हमने फाइंड करा और फाइंड पर गए तो कुछ तरह से नेविगेशन ओपन होकर आएगा। हमने क्या कर दिया सर, यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया, जैसे डॉक्यू, तो देखो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिख रहा है वहां वहां ये हाईलाइट कर दिया कुछ इस तरह से। फाइंड का यूज आप समझ गए होंगे। रिप्लेसमेंट क्या होती है, रिप्लेसमेंट ये होती है जैसे हमने कोई फाइंड डाटा कर रखा हो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि जो हमने फाइंड डॉक्यूमेंट करा था अब हम उसकी जगह पे डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं, मैं अपनी संस्था का नाम दे देता हूँ जैसे, और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। देखोगे कि ऑल डन वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स, के 5 रिप्लेसमेंट आ रही हैं, तो हमने क्या कर दिया ओके, और ये कर दिया हमने क्लोज। अब तुम जहां जहां पे हमने क्या कर रखा था, डॉक्यूमेंट लिख रहा था, वहां वहां ब्रासेस हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे भी ब्रासेस हो गया है, ठीक, यहाँ भी ब्रासेस हो गया है। ओके, ये सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक, सेलेक्ट ऑल हो जाता है कुछ इस तरह से। ओके,